बार इनकी जिंदगी में विचित्र घटना घटती है। सातवीं भक्ति को प्राप्त किया था श्री चीरधर जी ने। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। रामचरितमानस में अरण्य कांड के 35वें दोहा के बाद की जो तीसरी चौपाई है, साताव साम मोही मैं जग देखा, साताव साम मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सातवीं भक्ति, पहली भक्ति भी क्या है? प्रथम भगति संतने कर संगा। पहली भक्ति भी संतों का संग है, और सातवीं भक्ति है भगवान से ज्यादा संतों को मानना। आहा, एक बार और घटना घटी श्री चीरधर जी के जीवन में। पति पत्नी दोनों रहते थे। 8-10 महात्मा घर पे आ गए। चीरधर जी कहीं गांव में गए हुए थे व्यवस्था देखने लकड़ी की। महात्मा पधारे तो चीरधर जी की पत्नी ने कहा, भगवान विराजमान हुई, आओ आओ आओ, संत भगवान आओ पधारो, विराजो सरकार, बैठो बैठो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूं। जलपान करवाया, तुलसी दल खिलाया। बुरा मत मानिएगा, घर पर कोई भी आए अतिथि देवो भवः, उसे भगवान का रूप मान करके ही पूजना चाहिए। लेकिन घर पर संत पधार जाए क्या कहना? अरे भैया, राम जी बन बन गए, पर जिनके भी द्वार पर राम जी पहुंच जाते थे, वो महात्मा, वो साधु अपने आप को राम जी के चरणों में लुटा देते थे। तो चीरधर जी तो बाहर गए थे, उनकी पत्नी घर पर थी। घर पर एक अन्न का दाना नहीं था, लेकिन अब संतों को भोजन कैसे करवाएं? आहा, गांव का एक सेठ, साहूकार, धनाढ्य व्यक्ति, अमीर आदमी, जिन्हें लाला कहते गांव का, उसके घर पर चीरधर जी की पत्नी गई। सेठ जी, कुछ व्यवस्था करो, हमें कुछ उधारी दे दो। तो सब लोग जानते थे कि ये उधार ले लेते हैं पर देते नहीं, क्योंकि इनके पास होता ही नहीं। जितना मिलता ये साधुओं में लुटा देते। तो साहूकार ने कहा, सुनो, अगर आपको राशन पानी पाना है तो आप दिखने में बड़ी सुंदर हो, आपको हमारे पास रहना पड़ेगा, तब आपको हम साधुओं की सेवा के लिए राशन देंगे। इन्होंने बिना आज्ञा लिए पति की हां कह दिया। सेठ जी, आप हमें राशन दो, हम हर बात मानने को तैयार हैं। घर पर आकर साधुओं को भोजन करवाया। जब शाम को चीरधर जी वापस आए तो पूछा, देवी, राशन की व्यवस्था कहां से बनी, भोजन की व्यवस्था संतों के लिए? महाराज, मैं गांव के नगर सेठ के पास गई थी,
उन्होंने कहा था कि अगर तुमको राशन चाहिए तो तुम्हें सद्धज कर हमारे पास आना पड़ेगा। अरे वाह, पर साधु भूखे तो नहीं गए, नहीं, धन्य है चीरधर जी की भक्ति। कहा देवी तुमने वचन दिया था सेठ को, तुम तुरंत श्रृंगार करके जाओ। एक तो वैसे ही साधु की पत्नी तो दिखने में बड़ी दिव्य, ऊपर से श्रृंगार का सामान जो भी घर में था तो दिव्य श्रृंगार किया। तो शाम के समय सेठ के पास पहुंचने लगी। देव योग से भगवान की कृपा से बारिश होने लगी। तो एक कपड़ा सिर पर लगाकर स्वयं चीरधर जी शाम के समय सेठ के पास, उस नगर सेठ के पास अपनी धर्म पत्नी को छोड़ने गए। नगर सेठ के अंदर जैसे ही प्रवेश हुई तो सेठ ने पूछा कि आपके साथ कौन आया? उन्होंने कहा कि हमारे पति आए। नगर सेठ के होश ठिकाने लग गए। तुमने बताया नहीं तुम कहां जा रही हो? बोले हमने बताया, हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि साधु सेवा के लिए देवी कुछ भी करना पड़े तो हम करते रहेंगे। और जैसे ही नगर सेठ वासना की दृष्टि से नजदीक आता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जैसे ही वासना की दृष्टि से देखता है, भगवान की दया से उसकी दृष्टि बदल जाती और वासना की दृष्टि से आया सेठ उपासना की दृष्टि में पड़ जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। देवी हमने बहुत लोग देखे पर आपके जैसा परिवार नहीं देखा जो साधु सेवा के लिए अपने आप को भी बेचने को तैयार हो जाए। भैया जो साधु सेवा के लिए तत्पर रहता ना, भगवान उनके घर नित्य आते हैं, नित्य। बाहर निकले तो उस साहूकार ने प्रणाम किया चीरधर जी को। कहा महाराज हमसे भूल हो गई और हम आज प्रण लेकर कहते हैं जितनी हमारी संपत्ति है वो सब साधुओं के भंडारे में लुटा दो। इससे बड़ा कुछ भी पुण्य नहीं। साहूकार की आंखों में आंसू भर आए। भैया कहते हैं, कथाकार कहते हैं भैया कि साक्षात हमारे राम जी यहीं प्रकट हुए, प्रकट होकर के चीरधर जी को दर्शन दिए। इस कथा का आशय है कि अगर आप संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में अपनी निष्ठा रखेंगे तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपकी लाज नहीं जाएगी। भगवान लाज बचाने के लिए स्वयं आ जाएंगे। वरना द्रौपदी की लाज चली जाती अगर भगवान दयालु ना होते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं।